तो कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या है पाकिस्तान में। अगर हम 15 मार्च की यहाँ पर बात करें तो हाफिज सईद का जो करीबी है अबू कताल, उसकी हत्या कर दी गई। यहाँ पर जानकारी मिली कि अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मारी है और भारत में कई हमलों में, कई साजिशों में वो शामिल था। एक तरह से लॉन्चिंग का उसे काम दिया गया था, वहां पर वो बैठकर आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ करवाता था। 17 मार्च की अगर यहाँ पर हम बात करें, मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई की यहाँ पर हत्या हुई। अज्ञात हमलावरों ने इन्हें गोली मारी है। जमीयत उलेमा इस्लाम के ये नेता थे और बाकी अब्दुल बाकी जो हैं वो क्षेत्र के मशहूर इस्लामी विद्वानों में भी यहाँ पर गिने जाते थे और इनकी हत्या जो है उसने कई सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं। तो बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि पाकिस्तान का आखिर BLA चैलेंज जो है वो किस तरह से पाकिस्तान के सामने लगातार सिर उठाता हुआ नजर आ रहा है। 11 मार्च को क्या हुआ, क्वेटा के पास ट्रेन हाईजैक यहाँ पर कर ली गई। 214 बंधकों को मारने का दावा जो है वो BLA की तरफ से किया जा रहा है। 16 मार्च को सेना की बस उड़ा दी गई और 90 सैनिकों को मारने का दावा यहाँ पर उनकी तरफ से किया गया है। 16 मार्च की अगर बात करें तो ग्वादर कोस्ट गार्ड जो है वहां पर हमला बोला गया और 7 लोगों की वहां पर जान चली जाती है। तो एक के बाद एक कई हमले जो हैं वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन है, रक्षा विशेषज्ञ। डॉक्टर जाकिर हुसैन है, विदेश मामलों के ये जानकार हैं। अगर डॉक्टर जाकिर हुसैन आपके पास मैं पहले आऊँ यहाँ पर, तो एक के बाद एक जिस तरह से हमले ये हो रहे हैं, कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। ग्वादर मुश्किल में नज़र आ रहा है, क्वेटा मुश्किल में नज़र आ रहा है, निशाने पर पाक सेना है, बलूचिस्तान जो है वो यहाँ पर कंट्रोल से बाहर है। तो आखिर स्थिति इतनी बिगड़ती हुई क्यों नजर आ रही है पाकिस्तान में? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, उनकी इंटेलिजेंस फेलियर हुई, कंप्लीट फेलियर हो गई है। नंबर 3 जो है, रूलिंग पार्टीज जो है वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव है, उससे आर्मी की बन रही है और बिल्कुल क्यास का माहौल उस कंट्री में बना हुआ है। करप्शन भी वहाँ पर पूरी तरीके से है, नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स भी हैं, पब्लिक बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। ये क्वेटा के लोग जो हैं जिस तरीके से, बलूचिस्तान के लोग जिस तरीके से अभी अटैक किए हैं, उसे साफ जाहिर हो रहा है कि गवर्नमेंट वहाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, पॉलिटिकली डेड हो गई है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन इसका असर जो है पूरे समाज पे बहुत बुरी तरीके से पड़ रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि एक बार फिर पाकिस्तान जो है आतंकवादी के ग्रिप में आ गया है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि जो जो जैसा बोता है वैसा उसको मिलता है। पाकिस्तान ने इन लोगों को कभी जो है 90 के दशक में, उसके बाद जो है इनको रेस किया था, जो अब वही जो है भस्मासुर बन के इनको जो है ख़त्म कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि टेररिज्म को वहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा और एक जो है ऑनर्ड स्टेट की तरह वर्ल्ड के साथ मिल के रहना पड़ेगा। तो ये बहुत ही हम बाहर से देख रहे हैं, लेकिन हालात जो है वो पाकिस्तान में ख़राब हैं और इसमें जो है इनोसेंट पब्लिक मारी जा रही है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है और बहुत से लोग जो हैं इस पे अपनी चिंता दिखा रहे हैं। मेजर जनरल मेस्टन, यहाँ पर आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि चाबहार के मुकाबले में ग्वादर को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा था। हम जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सीपेक है उसके प्रोजेक्ट से जुड़े कई जगहों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में जो बात डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और ये तो सीधे सीधे तौर पर इंटेलिजेंस फेलियर का मामला है पाकिस्तान में अब। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट ऑलरेडी हो चुका है और अब मेरे को लग रहा है कि इनका विभाजन होने वाला है कई टुकड़ों में, खासकर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, POK शायद हमारे साथ आ जाएगा, शायद नहीं, मेरे को पूरी उम्मीद है। तो कहने का मतलब है ये फेल्ड स्टेट है और इसका भी कोई फ्यूचर नहीं है और इसके कारण कई हैं। देखिए, एक तो टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट है, इसकी फॉरेन पॉलिसी रही है, आर्मी कंट्रोल में रही है, आर्मी के जनरल्स करप्ट रहे हैं। तो ये सारा देखते हुए जो वहाँ के लोग हैं वो भी अभी अवाम, जो उनकी अवाम है वो फौज के खिलाफ खड़ी हुई है। आपने देखा किस प्रकार जब इमरान खान भी अरेस्ट हुआ था, कितने प्रदर्शन हुए थे, कोर कमांडर के घर तक को असॉल्ट कर दिया था, जो कि वो वहाँ इतनी पावर होती है पाकिस्तान आर्मी की, उनके मिलिट्री एयर बेसेस और एयर बेसेस पे जो थे उनको अटैक किया। पाकिस्तान की जनता ने छोड़ा नहीं, तो आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और अब तो मैं बोलूँगा जो एथनिक पॉपुलेशन है, खैबर पख्तूनवा में सारे पश्तून्स हैं, पश्तून्स का जागरण हो रखा है, वो किसी भी हालत में ड्यूरन लाइन को रिकग्नाइज नहीं करते हैं। तो वो अभी दोनों तरफ जो बॉर्डर के पश्तून्स हैं, जो ड्यूरन लाइन के दोनों तरफ, वो अभी यूनाइट हो रहे हैं और वो पाकिस्तान के लिए मैं बोल रहा हूँ एक सबसे बड़ी डिफीट है। उनकी स्ट्रेटजी यही थी कि दोनों तरफ जो पश्तून हैं उनको डिवाइडेड रखो, उनकी एडुकेशन ना होने दो, उनको मदरसे में कराओ, उनको जिहादी बनाओ। और आज की तारीख में अफगान तालिबान और TTP और दोनों तरफ के जो जितने भी पश्तून हैं ड्यूरन लाइन के, वो अभी यूनाइट हो गए हैं।
और ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। इसी प्रकार बलूचिस्तान की जो वॉर ऑफ लिबरेशन है, और आपने देखा इतने सॉलिड अटैक्स किए हैं, मतलब मेरे ख्याल मिलिट्री इतिहास में एक ट्रेन की हाईजैकिंग तो फर्स्ट टाइम है, और फिर ये जो बस पे भी अटैक हुआ इतना गंभीर था। तो कहने का मतलब है पाकिस्तान उस दिशा पे जा रहा है कि अभी वो टूटने वाला है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर तो क्या, उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है, किसी भी नियंत्रण में नहीं है। और उनके लिए एक और अभी बहुत गंभीर स्थिति होने वाली है कि जवान जो इनको मरते जा रहे हैं जनरल्स की वजह से, गलत पॉलिसी की वजह से, वो उनके अभी हुक्म लेंगे ही नहीं। पाकिस्तान के जो कई लोग हैं, जो जवान हैं, वो अपने जनरल्स के खिलाफ रिबेल करेंगे। तो पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट की तरफ तो है ही, उनके काफी बुरे हाल हो। मेरे को नहीं लगता है कि महसिन साहब हमारे साथ यहाँ पर पीएमएलएन के नेता डॉक्टर इरशाद अहमद खान जुड़ गए हैं। खान साहब आपका स्वागत है यहाँ पर। फिलहाल जो स्थिति खान साहब यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार किस तरह से निशाने पर पाक सेना आ रही है, बलूचिस्तान कंट्रोल से बाहर है और एक के बाद एक बड़े लोगों की हत्याएं यहाँ पर हुई हैं। अभी हम देख रहे हैं कि मुफ्ती शाह मीर जो है, कुछ वक्त पहले उन्हें गोली मारी गई, यहाँ पर नमाज पढ़कर वो मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। अब हाल ही के 2 मामले और यहाँ पर सामने आ गए हैं। तो यहाँ पर सीधे तौर पर ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब कानून व्यवस्था पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान आर्मी के हाथ से पूरी तरह से निकल चुकी है यहाँ पर? बहुत शुक्रिया जी। मैं पहले तो जनरल साहब से अर्ज करूंगा, जनरल साहब पाकिस्तान अब 75 साल से तोड़ने पे लगे हुए हैं, कुछ नहीं होगा पाकिस्तान को। और जैसे आप बात करते हैं हर रोज अपने चैनल पे बैठ करके कि पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं, पाकिस्तान मजीद मजबूत हो रहा है। क्यों मजबूत हो रहा है? क्योंकि दहशतगर्दी खत्म करने पे लगा हुआ है। मेरे तमाम इदारे, मेरी फोर्सेस, मेरे जितने भी लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज हैं, वो दहशतगर्दी को खत्म करने पे लगे। जैसे ही दहशतगर्दी खत्म होगी, पाकिस्तान मजीद मजबूत होगा इंशाल्लाह। आप ये याद रखिए, आपका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा जब से पाकिस्तान बना। डॉक्टर इरशाद साहब, हमारा यहाँ पर कोई ख्वाब नहीं है, हम अपने विकास में लगे हुए हैं। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि बलूचिस्तान में लगातार आतंकवाद सर उठा रहा है, टारगेट किलिंग्स हुई है, सुरक्षा बलों पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप उस स्थिति पर तो बताइए, आपके काबू में स्थिति कुछ नजर तो आ नहीं रही है पाकिस्तान में? देखिए अदिति, मैं पूरे सवाल का जवाब आपका दे रहा था, लेकिन आप लोगों की आदत है बीच में टोकते हैं। नहीं, आप पूरा जवाब दीजिए। नहीं, आप पूरा जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। फ्लो खत्म करते हैं, उससे क्या होता है कि इंसान भटक जाता है, भटकाने की कोशिश करते हैं आप लोग। दूसरी बात यह है, बलूचिस्तान को कुछ होने वाला नहीं है, चंद दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दी पे हम काबू पा लेंगे जल्दी। मैं जब भी आपके चैनल्स पे, जब भी आपके प्रोग्राम में कोई बात करता हूँ, इंशाल्लाह वो सच्ची साबित होती है और सच बोलता हूँ। मेरी आदत यह है कि मैं पहले तहकीक करता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ। लेकिन आप जो बोलते हैं वो बगैर तहकीक के बोलते हैं, आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हम अच्छे पड़ोसी हैं आपके, पड़ोसी होने का सबूत आप भी अच्छे कर दीजिए। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान में जो चंद शरपसंद अनासिर हैं, इनको खत्म कर दिया जाएगा। मैं बार बार आपके चैनल पे ये कह रहा हूँ, ये बलोच नहीं है, ये बलोची नहीं है, ये दहशतगर्द हैं जो कि वरगलाए हुए हैं, पता न किसी के। फिर मैं आपका नाम लूंगा, आप लोग नाराज हो जाएंगे, मैं आपका नाम नहीं लूंगा आज। लेकिन दहशतगर्दों के आकाओं को मारना है अब हम दहशतगर्दी को खत्म करने के बाद दहशतगर्दों के आका जो हैं उनकी गर्दनें पकड़ेंगे, उनकी गर्दनों में रस्सी डाल के उनको घसीटेंगे इंशाल्लाह। आप बेफिक्र रहिए। मेरे आर्मी चीफ, एक सवाल और आपसे पूछ लूं, आपकी बात यहाँ पर आपका जवाब हो गया है पूरा। हम जो बात कर रहे हैं, ग्वादर कोस्ट गार्ड पर हमला हुआ 16 मार्च को, 7 लोगों की मौत हो गई, ठीक है। सेना की बस उड़ाई गई, 90 सैनिकों को मारने का वो दावा कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेटा के पास ट्रेन हाईजैक हुई है, 214 बंधकों को मारने का वो दावा कर रहे हैं। ये तो आप ही के यहाँ पर हुआ है ना डॉक्टर? ये तो इसका तो जवाब देंगे आप। यहाँ पर तो स्थिति आपके कंट्रोल से बाहर है। आप कह रहे हैं कुछ दहशतगर्द हैं, वो कुछ दहशतगर्द ने पूरे पाकिस्तान में दहशत फैलाई हुई है, चीजें आपके कंट्रोल से बाहर है, और आप कह रहे हैं कि हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं हो सकती। इदारे मजबूत होते हैं हमेशा, गवर्नमेंट हुकूमत की रिट मजबूत होती है। कोई भी दहशतगर्द ऐसे तो किसी भी मुल्क पे चार दहशतगर्द इकट्ठे हों और मुल्क पे कब्जा कर लें, ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कभी होने नहीं देंगे। हम एक एटॉमिक पावर भी हैं, हम एक ताकत हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान को जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं लोग। तो आपका क्या ख्याल है कि चंद दहशतगर्द इकट्ठे होकर के मेरे मुल्क पे कब्जा कर लेंगे, मेरी सरहदों को तोड़ देंगे, मेरे मुल्क को तोड़ देंगे? ऐसा होने वाला नहीं है। आप देखते जाइए। मैंने अदिति जी यही कहा कि 2-4 दिन ठहरिए, इंशाल्लाह। मेरे आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब ने और मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने यही कहा है कि इंशाल्लाह अब वक्त वो है कि इनको बिल्कुल छोड़ा ना जाए और एक ऐसा सबक सिखाया जाए कि मजबूत से मजबूत हो मेरा प्यारा पाकिस्तान। क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान। ठीक है डॉक्टर इरशाद, आप अपनी बात कही यहाँ पर। मेजर जनरल महसिन साहब, यहाँ पर एक बड़ी समस्या पाकिस्तान के साथ फिलहाल तो ये है कि आप अपनी जो समस्याएं हैं उन्हें आप
मानने को ही तैयार नहीं है कि ये समस्या है। दहशतगर्दी मानते को हैं। आपने कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया, अब वो आप ही के खिलाफ सर उठा रहे हैं, तो आपको समस्या यहाँ पर आ रही है। देखिए, ऐसा है कि वो सोचते हैं वो सच ही बोल रहे हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा सच और पाक जो कंट्री है वो सिर्फ पाकिस्तान है, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। सब झूठे हैं। उनको खुशी होने अब आप दिए, किसी को इससे झूठा नहीं हमें कह क्या रहे हैं। फर्क पड़ता है, क्योंकि ऑन ग्राउंड पूरी दुनिया को दिख रहा है कि वहां हो क्या रहा है। ये ऑन ग्राउंड है। ये जो आपने भी अभी फिगर दिए हैं, ये 3 दिन के अटैक्स हुए हैं, वो ऑन ग्राउंड हो रहे हैं और वो सबको दिख रहा है। अब वो कौन कर रहा है इनको भी पता है, क्यों हो रहे हैं इनको भी पता है। तो सच और वक्त बताएगा। अभी देखते हैं पाकिस्तान 2-3 का सफर तो कीजिए। जो हाल है वो बुरा है ही, वो वक्त बताएगा। और मेरे को लगता है कि ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मेरे को लगता है कमांडर इन चीफ तो शायद यही बैठे हुए हैं। ऐसा कोई आज तक मैंने किसी को सुना हर नहीं है। मेरी पाकिस्तानी फौज- कमांडर है, हर जी, पाकिस्तानी जी। फौजी है, हर अब- पाकिस्तानी अब- पाकिस्तान डॉक्टर को जाकिर जवाब हुसैन, देने के आपसे लिए मैं यहाँ पर तैयार है। फाइनल डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपसे यहाँ पर फाइनल कमेंट्स लेना चाहूंगे मैं। जिस तरह की स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखें, पाकिस्तान लगातार कमजोर होता हुआ यहाँ पर नजर आता है। और फिर वही बात मैं कहूंगी कि जब आप अपनी बीमारी को ही मानने को तैयार नहीं है, तो आप इलाज कहाँ से करेंगे? ये एक शायद बड़ी दिक्कत है, जिसके चलते आज ये स्थिति हो गई है कि इनके अपने देश के भीतर ही कई मोर्चे खुले हुए नजर आ रहे हैं। जी, इसे कहते हैं ऑस्ट्रिच अप्रोच, कि बालू में सर गड़ा लिया और सामने रख सकते हैं तो हम सेफ हैं। पाकिस्तान सिर्फ टेररिज्म के फ्रंट पे ही नहीं है, आर्थिक रूप से भी कोलैप्स कर रहा है, वो खुद ही जानते हैं। और ये किसके गले में जो है रस्सी बांध के लाएंगे? क्या बलूचिस्तान के जो टेररिस्ट हैं, जो भी वो कहते हैं, ये अफगानिस्तान से मिलकर इतना हाई प्रोफाइल जो है अटैक किया है? नंबर 2, ये न्यूक्लियर पावर है, तो न्यूक्लियर पावर किसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे जब खुद ही इनकी दीवारें, इनके लोग इनके खिलाफ हो गए हैं? ये प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे हैं, बीमारी को समझ नहीं रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल लेवल पे पाकिस्तान कमज़ोर हुआ है। इस चीज़ को उनको बैठ के सोचना चाहिए और टेररिज्म को ख़त्म करना चाहिए। टेररिज्म से कोई कंट्री किसी को परेशान नहीं कर, जैसे कहते हैं टेररिज्म से ख़त्म नहीं होता कोई मुल्क, हम भी इनसे कहते हैं कि टेररिज्म से किसी बड़े मुल्क को आप नहीं परेशान कर सकते। 1 बाय 1 करके हम इनको ख़त्म करेंगे। ये सोल सर्चिंग नहीं कर रहे हैं। यही तो मसला होता है, जब कोई देश या कोई मुल्क जी। या कोई फैमिली गिरती है तो वो अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन खुद देखना बंद कर देती है ऑस्ट्रिच अप्रोच में। तो इनको चाहिए कि अपनी हर चीज़ पे रिवाइज करे। इनके सारे रिलेशन, चाहे वो पाकिस्तान, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे और भी कंट्रीज हो, सारे ख़राब होते चले जा रहे हैं। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये खुद ही नहीं देखना चाहते हैं। तो इसमें कहना क्या है, ये पीएमएल साहब के नवाज शरीफ जो है एक नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लेके बैठे हुए हैं, सबको मारे हुए हैं। बलूचिस्तान में वही चल रहा है। पूरी कंट्री जो है खलफिशार में फंसी हुई है, अपने लीडर को बंद करके रखे हैं, शायद उसका कत्ल भी कर दे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह एक हिस्ट्री रिवाइज कर दी जाए। तो इसमें हम जो है रिसर्चर हैं, हम बिल्कुल। कोई पाकिस्तान बैशिंग डॉक्टर नहीं कर जाकिर, रहे हैं इतना कि ही टाइम था मेरे पास। जी। आप तीनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर करना चाहूंगी। तो बलूचिस्तान में आतंकवाद, टारगेट किलिंग, सुरक्षा बलों पर हमले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान सरकार के लिए चिंता बन गई और पूरे देश के ऊपर सुरक्षा व्यवस्था को सीधे तौर पर यहाँ पर चुनौती मिलती हुई नजर आ रही।